नाजरीन इनर व्यूज में खुश आमदीद। नाजरीन मेरा आज का मौजू तो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम पर बात करना था, लेकिन खत्े में क्योंकि बहुत अहम तब्दीलियां होने जा रही हैं, जिसकी पहली कड़ी अमेरिकन डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वैंडी शर्मन का दौरा पाकिस्तान है, तो इस पर बात करना मैंने ज़्यादा ज़रूरी समझा। नैब ऑर्डिनेंस की तरमीम पर तो बहुत ज़्यादा बात हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया और अपोजिशन कर ही रहे हैं, तो ये मौजू काफ़ी हद तक डिस्कस हो चुका है। लेकिन इस पर भी मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अब इन तरामीम के बाद लगता ये है कि नैब सिर्फ एक स्टेट ऑन एंटरप्राइज के तौर पर काम करती नज़र आएगी, क्योंकि नैब के मैं समझता हूँ सिर्फ नाखून ही नहीं कुतरे गए, बल्कि इसे गंजा ही कर दिया गया है। और हमारी कमज़ोर मईशत दूसरी स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस की तरह एक और सफ़ेद हाथी को भी आइंदा दिनों में पालेगी। दूसरी तरफ मौजूदा नायब चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल साहब को मजीद टाइम दे दिया गया है कि अब वो पहले की तरह सरकारी खर्चे पर सर से लेकर पांव तक करने वाले काम बगैर किसी रुकावट के वैसे ही करते रहें, जैसे हम आपकी वीडियोस में देखते और सुनते आए हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, मुबारक हो आप सबको, तब्दीली आ गई है। और जैसा मैंने अभी अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में कहा था कि हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब वो नहीं हैं जिनको हमने मीनार पाकिस्तान के जलसे में देखा था और साबिक़ा दौरे हुकूमत में अपोजिशन के तौर पर उनको देखते आए थे। मज़ीद तफसील के लिए आप मेरा कल का वो प्रोग्राम देख सकते हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि बात कर लेते हैं अमेरिकन डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस वैंडी शर्मन के पाकिस्तान के दौरे की, जो वो इंडिया से अपने 2 रोज़ा दौरे के इख्तिताम पर शुरू करेंगी। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो पाकिस्तान पहुँच चुकी होंगी और उनको जो प्रोटोकॉल दिया गया होगा वो भी शायद सामने आ गया होगा, क्योंकि कहा कि ये जा रहा था कि उनके लिए कोरोना टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट से छूट के अलावा किसी किस्म की तलाशी या स्क्रीनिंग भी नहीं होगी। जबकि आप सब जानते हैं कि अमेरिका में बेशक हमारे वज़ीरों वगैरह की पतलूनें और शर्ट्स भी उतरती रहीं, तो भी कोई मज़ायक़ा नहीं, क्योंकि वो तो हमारे माई बाप हैं। अगर आप डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी हैं तो आपका प्रोटोकॉल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बराबर बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो मैं इसमें कोई हर्ज नहीं समझता, लेकिन ज़ाती तौर पर इस प्रोटोकॉल से मुझे कोई ऐसा मसला भी नहीं है, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ और चाहता हूँ कि हमारा कोई भी मेहमान हो उसे ऐसे रिसीव किया जाना चाहिए कि वो वाकई उस बात को महसूस करे कि ये हम पाकिस्तानियों का बड़ापन है कि वो अपने साथ की गई तमाम ज्यादतियों के बावजूद भी इस तरह का ज़र्फ रखते हैं कि वो अपने मेहमान के लिए हर तरह उसकी आवभगत करने में कोई कसर नहीं उठा रखते। और मैं इस बारे में बहुत पुरुमीद हूँ कि जैसा कि कहा जा रहा है कि मिस वैंडी शर्मन एक डू मोर की लिस्ट लेकर आ रही हैं, तो हमारी हुकूमत उनकी भरपूर मेहमान नवाजी के बाद उसी खुश अखलाक़ी के मुजाहरे के साथ मैडम डिप्टी सेक्रेटरी को ऐसे तमाम इक़दाम से इनकार कर देगी जो कि पाकिस्तान के मफाद में ना हो। अब जैसे अगर अमेरिका अफगानिस्तान पर किसी हमले के लिए पाकिस्तान से एयर कॉरिडोर मांगता है, तो लाजिम बात है ये किसी भी तरह पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा, क्योंकि ऐसी सूरत में हम अपने अफगान भाइयों को जो पहले ही कई एक मामलात में हमसे दूर हो चुके हैं, इस तरह के किसी भी फैसले से हम उन्हें ना सिर्फ अपने से मज़ीद दूर कर लेंगे, बल्कि इसके असरात हमारे अपने मुल्क में दोबारा से दहशतगर्दी की शक्ल में नुमायाँ हो सकते हैं, जिसके कुछ वाक़यात हम पिछले दिनों में होते हुए देख भी चुके हैं। नाज़रीन, जहाँ तक पाकिस्तान के तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का ताल्लुक है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पहले ही मोहतात रवैया अख्तियार किए हुए है और पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के अमल को खित्ते के दीगर ममालिक की रजामंदी के साथ मशरूत कर रखा है, और जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक ठीक अमल है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ने 1996 में तालिबान हुकूमत को सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ तस्लीम किया था, लेकिन बाकी दुनिया ने उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया था, उससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ और दुनिया तब से ही पाकिस्तान को तालिबान का सबसे बड़ा हमदर्द समझती है। जबकि हमने दुनिया की उसी दहशतगर्दी की जंग जो 9/11 के बाद शुरू हुई, अपने
हजारों लोग भी मरवाए और बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान अलग, और इससे बढ़कर हमने अपने अफगान भाइयों को भी नाराज किया। बाकी जहाँ तक अब ताल्लुक है अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक और ख़ास तौर पर औरतों की तालीम और उन्हें काम करने की आज़ादी देने की इजाज़त का मामला, इसमें ज़रूर मैं समझता हूँ पाकिस्तान को बाकी दुनिया के शाना बशाना काम करना चाहिए और अपना मुस्बत किरदार जहाँ तक मुमकिन हो अदा करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसमें पीछे भी नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी इस सिलसिले में काफ़ी काम करता रहा है। लेकिन वैनी शर्मन के दौरे को मैं एक और एंगल से भी देख रहा हूँ, जिस पर अभी तक किसी की नज़र नहीं गई। वो मैं समझता हूँ इंडिया की वो डेस्परेशन है कि जिन हालात में वो अफ़गानिस्तान से बाहर निकला है। इंडिया की अपनी हालत भी अमेरिका की तरह एक शिकस्त खुर्दा मुल्क की सी है, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान तालिबान हुकूमत से खौफज़दा भी है, क्योंकि कश्मीर में वो जो मज़ालिम करता आ रहा है, इस पर तालिबान इंतहाई रद्द-ए-अमल तक जा सकते हैं, जिसमें इंडिया समझता है कि पाकिस्तान भी तालिबान का मुकम्मल साथ देगा। और मैं समझता हूँ कि इस खदशे का इज़हार उन्होंने मिस वैंडी शर्मन से ज़रूर किया होगा, और इस दौरे में शायद अमेरिका पाकिस्तान हुकूमत से कोई इस किस्म का मुतालबा भी कर सकता है कि जिसमें पाकिस्तान से ये यकीन दहानी मांगी जाए कि इसकी तरफ से इंडिया को इस तरह का कोई खतरा लाहिक नहीं होगा। और हो सकता है कि हम मुस्तकबिल करीब में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान किसी किस्म के डायलॉग को भी होते देखें। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इसे एक मुस्बत पहलू के तौर पर देख रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले भी अपने प्रोग्राम्स में ये कहता आया हूँ कि इस वक्त अमन की कुंजी हिंदुस्तान के हाथ में है, और अगर हिंदुस्तान इस वक्त दानिशमंदी और अक्लमंदी से काम ले तो ये खित्ता अमन और खुशहाली का गहवारा बन सकता है। नाजरीन, जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देखेंगे उस वक्त तक शायद मिस वैंडी शर्मन पाकिस्तान में बहुत सी मीटिंग्स कर चुकी होंगी, और अगर उनकी ये मुलाकातें हमारे आर्मी चीफ या दीगर सिक्योरिटी एहलकारों से GHQ में हो रही हैं, तो ये बहरहाल मैं समझता हूँ एक अफसोसनाक बात है, क्योंकि इस तरह दुनिया में ये मैसेज आता है कि हमारे यहाँ अभी तक ताकत का असल मंबा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही है, और हम खामखा दुनिया के सामने अपने आप को एक जमहूरियत के तौर पर पेश करते दिखाई देते हैं। ये ठीक है कि बहुत से मामलात में हमारे सिक्योरिटी इदारों की इनपुट बहुत ज़रूरी होती है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। लेकिन असल में तमाम मामला बहरहाल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ही तय करती है। तो थोड़ा सा अगर हम इस पर भी काम कर लें कि हर मुल्क का वजीर, बल्कि अब तो मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर्स तक हमारे आर्मी चीफ से मुलाकातें करते दिखाई देते हैं, और शायद बाद में खाना पूरी के तौर पर उनका वजारत खारजा का एक टूर करा दिया जाता है। इससे दुनिया को एक बहुत गलत पैगाम जाता है। हमारी ओपोजिशन तो इस पर बात करती रहती है, लेकिन ये कितनी ज्यादती है कि इस तरह की मुलाकातें देखकर अब तो अफगानिस्तान का एक मिलिट्री ऑफिशियल भी हमारे वजीर आजम को पपिट कहने की जुर्रत कर लेता है। खुदा हमें अक्ल दे और पाकिस्तान के मफाद में सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपके देखने का शुक्रिया।